आक्रामक ये शब्द केवल इस कार के लुक्स के लिए ही नहीं बल्कि इसके भारत में लॉन्च के लिए भी सटीक बैठता है। ये देश में बनने वाला दूसरा AMG मॉडल है। मर्सिडीज बेंज पिछले कुछ महीनों से काफी हलचल मचा रही है और ये कार उसी का एक और उदाहरण है। मर्सिडीज AMG A35 ए क्लास परिवार की चौथी जनरेशन पर बनी है और दुनिया भर में हैच और सेडान दोनों स्टाइल में बिकती है। भारत में फिलहाल सिर्फ सेडान रूप ही आया है। A35 सबसे सस्ता AMG मॉडल है और जबकि ये AMG जितना दमदार तो नहीं, फिर भी काफी मजेदार है। तो मर्सिडीज AMG A35 ए क्लास सेडान का ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला मॉडल है। तो जाहिर सी बात है इंजन तो दमदार मिलेगा ही आपको, लेकिन साथ में डिज़ाइन में भी बहुत सारे बदलाव मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस क्रोम के इस्तेमाल की गाड़ी में। ये थोड़ा कम हो सकता था, स्पेशली अगर हम AMG कार्स को देखें तो थोड़ा कम होता है। एक मैट ब्लैक कलर होता तो और मज़ा आता, लेकिन अगर हम इसके 18 इंच के AMG एलॉयज़ को देखें तो ये वाकई में बढ़िया है। कार को एक बहुत अलग और पावरफुल लुक देते हैं। फिर हम आते हैं सामने। यहाँ एक और बड़ा फ़र्क है इसकी ग्रिल। इसमें दो हॉरिजॉन्टल आपको स्लैट्स दिख रहे हैं। रेगुलर ए क्लास सेडान में एक ही है। इसका जो ये हुड है ये भी उठा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव हैं, अगले बम्पर में भी और पिछले बम्पर में भी, एग्जॉस्ट में भी। तो दिखने में आप आराम से समझ जाएंगे कि ये ए क्लास सेडान का ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला मॉडल है। बहुत दूर से कार AMG जैसी महसूस नहीं होती, लेकिन दिखती काफी आक्रामक है। मल्टी बीम LED हेडलाइट्स सेक्सी हैं और टेल लाइट मोटिव भी आपको जरूर पसंद आएगा। ये कार आपको एक बार मुड़कर दोबारा देखने पर मजबूर करती है और हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप 15 साल पहले की C क्लास को याद करें तो वहां भी कुछ ऐसी ही बात थी। सच पूछिए तो छोटा आकार इसके स्पोर्टी एहसास को बढ़ाता है। A35 कुल 6 रंगों में आ रही है, व्हाइट, 2 सिल्वर, ब्लैक, ये ग्रे और डेनिम ब्लू। लेकिन आप इसको हाल ही में गोवा में हुई ए क्लास सेडान की प्रेस ड्राइव में देखे गए ब्राइट येलो रंग में भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है गाड़ी में काफ़ी दमदार है। हालांकि ए क्लास के आप बाकी मॉडल्स को देखें, यानी A45 या A45S, उसमें और ज़्यादा ताकत मिलती है, लेकिन यहाँ इतनी नहीं है। हालांकि ये है AMG ही, और अगर आप इसको कंपेयर करें रेगुलर ए क्लास सेडान से तो उसके मुकाबले ज़्यादा ताकत है। कोशिश है आपको एक ऐसी कार देने की जहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ कीमत बहुत ज़्यादा ना पहुँच जाए, बहुत ऊँची ना पहुँच जाए। तो अगर हम AMG कार्स को देखें तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, 1 करोड़ के आसपास होती हैं, उससे भी ज़्यादा होती हैं। यहाँ कोशिश आपको एक सस्ती कार देने की और साथ में परफॉर्मेंस भी देने की। तो आपको चलाने का मज़ा रखते हैं तो आप इस गाड़ी को खरीदने की सोच सकते हैं इसके बजट को देखते हुए। मर्सिडीज बेंज कार को 58 लाख रुपए के आसपास लॉन्च कर सकती है। पूरी तरह से फीचर्स से लदा सिर्फ एक ही वेरिएंट आएगा। ये इतना सस्ता तो नहीं, लेकिन आपको C क्लास की कीमत के आसपास एक AMG सेडान मिल रही है। ये सोचने वाली बात है, हालांकि AMG हर किसी के लिए नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का नाम क्यों है गाड़ी का A35, क्योंकि हमने आमतौर पर भारत में ऐसे नाम मर्सिडीज की कारों में नहीं देखे हैं। तो जैसे BMW की कार्स होती हैं, रेगुलर कार्स होती हैं, बहुत ताकतवर M कार्स होती हैं और बीच पे बैठती हैं M परफॉर्मेंस कार्स। कुछ वैसा ही मर्सिडीज ने भी किया है। तो ये बिल्कुल रेगुलर सेडान नहीं है जैसे इस गाड़ी की A क्लास लिमोजीन है, ये AMG नहीं है जैसे इस गाड़ी की A45 AMG है। दोनों के बीच में बैठती है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कार में एक AMG रिफाइंड 4 सिलेंडर का इंजन है जो ए क्लास लाइनअप से ही लिया गया है,
लेकिन ये सिर्फ A220 और A250 पर लगा है, जबकि भारत में A200i है जिसमें छोटा 1.3 लीटर का इंजन है। तो दोनों में काफी फर्क है। तब भी A35 का इंजन A250 से 80 bhp ज्यादा बनाता है। गियरबॉक्स बढ़िया और तेज है, लेकिन AMG के शोर की कुछ कमी जरूर खलती है। स्टैंडर्ड फोमैटिक या 4 व्हील ड्राइव सिस्टम अगले पहियों में ज्यादा ताकत देते हुए बढ़िया काम करता है, फिर भी पिछले पहियों को अच्छी पकड़ मिल जाती है। अब AMG है तो कई तरह की सेटिंग भी इसमें बदलेंगी, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो स्टीयरिंग हो, सब कुछ इसमें बदला हुआ है। हालांकि स्टीयरिंग थोड़ी और दमदार होती, थोड़ी और टाइट या स्टिफ होती तो आपको और मजा आता, लेकिन फिर भी ये आपको निराश नहीं करती है। ये एक फैमिली कार तो नहीं, फिर भी रोज इस्तेमाल की जा सकती है। इसका अडेप्टिव AMG सस्पेंशन काफी काम की चीज है। ये रेगुलर फ्यूल पर चलती है और ज्यादा महंगे हाई ऑक्टेन की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये कह सकते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल AMG है। स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस मोड्स में ये सबसे ज्यादा मजा देती है और दूसरे मोड्स में बेहतर माइलेज मिल जाता है। और हैंडलिंग के तो क्या ही कहने, कार बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है। खासतौर पर एक ऐसी सड़क मिल जाए जो मुझे आज मिली है चलाने के लिए, तो आपको मजा ही आ जाएगा। घुमावदार सड़क है, ऊंचाई है, ढलान है और गाड़ी हर तरह से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। कैबिन आलिशान है और अच्छी तरह से बनाया हुआ भी। स्पोर्टी ब्लैक थीम स्पोर्ट सीट्स के इस्तेमाल से बढ़ जाता है। साथ ही डायनामिका अपहोल्स्ट्री और लेदर स्टीयरिंग व्हील भी है। इसके अलावा आपको बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, MBUX वर्चुअल असिस्टेंट और एक्टिव पास असिस्ट भी मिल जाएंगे। तो हमें इसके लॉन्च का इंतजार है। उम्मीद है कार को देश में कामयाबी मिले, जिससे मर्सिडीज AMG के अलावा दूसरी कंपनियां भी ऐसी कारों को बाजार में लाने की सोचें।